अबे ये क्या कर रहे हैं ब्लड लाइन में, मतलब अच्छा होने के बाद भी मुझे तो फनी लगा और सीरियस भी है, और जो सोचोगे वो नहीं होगा बस। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। बहुत मस्त चीजें हुई हैं शो पर। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है शार्लेट फेयर वर्सेस आस्का के मैच से अभी समर स्लैम में, क्योंकि ये उस ट्रिपल थ्रेट मैच के पार्टिसिपेंट थे और चैंपियनशिप इनके पास आई नहीं है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा कि चलो शो के ओपनर में एक मैच डाल देते हैं। ये मैच अच्छा चल रहा था तब तक जब तक इसमें इंटरफेरेंस नहीं हो गई बेली और इयो स्काई की। बेली तो वैसे एप्रन पर वैसे पहले से ही खड़ी होती है, पता चल रहा था कि पंगा कुछ होने वाला है यहाँ पे। और क्या स्मूथ यार, इयो स्काई ना ऐसे टॉप रोप पे स्प्रिंग बोर्ड से चढ़ के फिर दोनों टाइम पर ऐसे सेम लात मारती हैं आस्का को और शार्लेट को, और वो काफी स्मूथ तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। नो कॉन्टेस्ट में मैच एंड हो गया। उसके बाद उन्होंने मिलकर जो है बजा दिया। डेकोटा काय भी वहां पर थी और उसके बाद डैमेज कंट्रोल जो है एंड में सेलिब्रेट कर रही है। मतलब किसी को इन्होंने कुछ करने का मौका नहीं दिया, अपनी चौड़ दिखाना चाह रहे थे, मतलब कि चैंपियनशिप इस ग्रुप के पास आ गई है और अब इसको डोमिनेट करना है स्मैकडाउन में। इसके बाद गए शो पर बैक स्टेज से हमको एक बहुत बड़ी चीज पता चलती है, और क्योंकि आज शो पर सैंटोस एस्कोबार और ऑस्टिन थेरी का मैच होना था यूएस चैंपियनशिप के लिए। मैच से पहले ही ऑस्टिन थेरी ने अटैक कर दिया सैंटोस एस्कोबार के ऊपर और उन्होंने इस हालत में उनको लेके आ गए कि अब वो काम नहीं कर सकते, कुछ मैच में कंपीट शायद ही करें। लेकिन रे मिस्टीरियो बैक स्टेज से बोलते हैं भाई सैंटोस एस्कोबार मैच लड़ेगा और वो तेरे से लड़ने जरूर आएगा। तो ऑस्टिन थेरी का जो प्लान है वो थोड़ा सा फेल हो रहा था, लेकिन शो पर आज एक बहुत बड़ा शॉकर भी था। इसके बाद गए शो पर मैच आता है एजे स्टाइल्स वर्सेस कैरन क्रॉस के बीच में। ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक ऐसी फ्यूड करी है जिससे ना एजे स्टाइल्स का फायदा हो रहा है ना कैरन क्रॉस का फायदा हो रहा है। एजे स्टाइल्स का फायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अगर वो यहाँ पर कितना ही जीत जाए उसका भी कोई फायदा नहीं है। कैरन क्रॉस को जीत मिलने नहीं वाली, तो उनके कैरेक्टर के लिए वैसे ही बुरा हो रहा है। हालांकि मैच पहले से ही अच्छा था, एक बार पता नहीं कौन सा मैच इन्होंने दे दिया था, इतना जरा सा मैच, और मुझे तो समझ नहीं आता वो था क्या। आई थिंक टाइम कट किया था उस मैच का, इस वजह से ऐसा हुआ था। यहाँ पे सही था एजे स्टाइल्स का वो जो 450 उन्होंने मारा स्प्रिंग बोर्ड से, वो बहुत ज्यादा मस्त लग रहा था। क्रॉस जैकेट भी लगता है जब शायद ऐसा लग रहा था कि पास आउट हो जाएंगे एजे स्टाइल्स, लेकिन रिंग साइड पर स्कारलेट ने तमाम इसमें जो है बकलोली करी, बट मिशन ने आके उनको थोड़ा सा सबक सिखाया। बहुत बुरी तरीके से फेंका यार उन्होंने अनाउंसर टेबल के ऊपर, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रहम ही नहीं है। उसके बाद रिंग में एजे स्टाइल्स ने अपना स्टाइल्स क्लैश लगाया कैरन क्रॉस के ऊपर। 1 2 3 क्राउड बहुत अच्छी तरीके से काउंट भी कर रहा था और काफी एनर्जेटिक हो गया था मैच के लास्ट में, और एजे स्टाइल्स इस मैच को जीत गए हैं। और जीत गए तो बस कैरन क्रॉस तो वैसे ही है, और एजे स्टाइल्स का पता नहीं। अब मैं चाहता हूँ किसी सीरियस चीज में अब एजे स्टाइल्स को डालो भाई, अब बहुत हो गया, ऐसा करके चलेगा नहीं अब ज्यादा काम। इसके बाद गए शो पर एक सरप्राइज था, एज का थीम सॉन्ग प्ले होता है आउट ऑफ नोवेयर, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ हमको पहले से पता नहीं। एज आते हैं यहाँ पर रिंग में और आके वो बताते भी है कि तुम लोग सोच रहे हो मैं अचानक से कहां से आ गया, मैं तो एडवर्टाइज भी नहीं था। और वो ये बताते हैं कि नेक्स्ट वीक, क्योंकि उनके 25 साल हो रहे हैं पूरे, और नेक्स्ट वीक का जो स्मैकडाउन का एडिशन है वो कनाडा में उनके होम टाउन में है, तो फिर इस वजह से वो वहां पर एक ऐसा मैच करना चाहते हैं जो कि इससे पहले उन्होंने नहीं किया। वो अपोनेंट है उनका शेमस की, वो बात करते हैं। शेमस के बारे में बताते हैं कि अगर आज मैं इस रिंग के अंदर खड़ा हूं और मेरा दोबारा मैं रिटायरमेंट से वापस आया हूं तो वो सिर्फ शेमस की वजह से, क्योंकि वही वो बंदा है जिसने मेरे अंदर फायर को इग्नाइट किया था। उसने मुझे बताया था कि भाई ये चीज दोबारा करी जा सकती है, तुम फिर से ये चीज कर सकते हो। हमने कैसे मिलके मेहनत करी और फिर मुझे पता चला शेमस के साथ जब मैंने वो मेहनत करी रिंग में तो कि भाई मैं रेडी हूँ, और ऐसा कहते कहते वो शेमस को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। क्राउड भी शेमस के लिए चैंट लगा रहा होता है, जिसके बाद वो ब्रॉलिंग ब्रूड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। शेमस रिंग में आते हैं और एक बार को जब मैंने बुच और रिज हॉलैंड को देखा तो मुझे लगा कि ये कौन सी इंग्लैंड की फुटबॉल टीम की जर्सी पहन के आ गए, लेकिन अभी रियलाइज किया कि भाई वो ब्रॉलिंग ब्रूड्स की जो टी शर्ट है वो है। शेमस यहाँ पर आते हैं, वो अपनी वो क्लिप चला लेते हैं जहाँ पे बाइसाइकिल करने गए होते हैं और वहाँ पे एज गिर जाते हैं, तो बेसिकली थोड़ा सा इधर वाला एरिया दिखा देते हैं वो एज का। तो एज कहते हैं भाई ये नेशनल टेलीविजन पे ऐसी जब चीजें दिखा नहीं सकता। तो लेकिन शेमस ने क्या उसका सैवेज रिप्लाई किया, वो कहते हैं भाई मेरे हिसाब से तू इससे भी ज्यादा कुछ और दिखा चुका है पहले टीवी पे, तो ठीक है चलो। उसके बाद क्या होता है, शेमस की भी वो एक थोड़ी सी एम्बैरेसिंग फोटो दिखाते हैं जिसमें अपनी बेटी की साइकिल के ऊपर शेमस बैठे हुए होते हैं और शेमस और एज के बीच में फिर ऐसी बातें हो रही हैं। चैलेंज उन्होंने किया, शेमस ने चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया, हैंडशेक भी हुआ इनके बीच में, और एंड में जाते जाते शेमस ये भी बोलते हैं कि भाई कोई गलती मत कर देना, तो थोड़ी सी इंटेंसिटी भी इनको दिखानी। हालांकि काफी गुड टर्म्स पे, काफी दोस्ती यारी में मैच चल रहा है, बट थोड़ी इंटेंसिटी दिखानी, इसी वजह से वो चीज थी। और अब आप वेट करो इन दोनों सुपरस्टार्स के मैच का। अच्छी बात मुझे यहाँ से ये लगे कि शेमस को स्पॉटलाइट मिल रही है एज की वजह से, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इस मैच का रिजल्ट वो काफी अनप्रिडिक्टेबल रहने वाला है। इसके बाद गए शो पर आते हैं
LA नाइट, जिनका मैच था टॉप डॉला के साथ में। बहुत तगड़ा क्राउड का रिएक्शन था। टॉप डॉला और पूरी हिटरो ने मारा मारी करी LA नाइट के साथ में और उस पर क्राउड नेगेटिव रिएक्शन भी दे रहा था। उसके बाद मोमेंटम पकड़ा, मैच बहुत आसानी से जीत गया। मैच के बाद वो एक प्रोमो भी कट करते हैं और जो हॉट क्राउड था भाई LA नाइट के लिए, पूरे शो पर LA नाइट जैसे चैंट किसी को नहीं मिले, चाहे शो पर एज हो, रोमन रेंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। LA नाइट इस समय ऐसे ही चल रहे हैं और अभी कहने में कुछ ऐसा भारी सा भी नहीं लग रहा, क्योंकि इतनी आदत हो चुकी है LA नाइट के इस तरीके के रिस्पॉन्स की। और बस इतना ही था उनका स्मैकडाउन से सीन। इसके बाद गए शो पर हमको बैक स्टेज से बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी दिखते हैं और वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं अभी से कि भाई हम ऐसे करेंगे, कैसा फील हो रहा है, लास्ट वीक हमने ऐसे किया था, अब जल्दी हमारे पास गोल्ड होगा। और थोड़ा सा ब्लड लाइन को भी उन्होंने टीज किया कि ये नया ब्लड आएगा, फॉल इन लाइन, जो सारी ब्लड लाइन की बातें वो भी कुछ यहाँ पे ऐसे बोली जाती हैं। अब मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए और ये भी देख के अच्छा लग रहा है कि प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ उसको प्लान किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मुंह उठा के उन्होंने कर दिया बॉबी लैशली स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ में। मुझे लगता है कुछ अच्छा ही होगा इनके साथ। इसके बाद गए शो पर आता है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के बीच में यूएस चैंपियनशिप के लिए मैच। सैंटोस एस्कोबार अपनी एंट्रेंस ही कर रहे हैं, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी को यहाँ पे भी चुल करनी थी। उन्होंने अटैक कर दिया सैंटोस एस्कोबार के ऊपर और अब तो पता चल गया कि वो मैच में कंपीट नहीं कर सकते। ऑस्टिन थ्योरी कहता है चलो जी उठाओ मेरा हाथ, मैं तो बन गया चैंपियन। लेकिन एडम पियर्स बताते हैं कि अभी मैच होगा, चैंपियनशिप भी डिफेंड होगी और रे मिस्टीरियो तेरा ओपोनेंट है। और गाइस शॉकिंगली, सरप्राइजिंगली इस मैच में हमको नया यूएस चैंपियन मिल गया है। जो हम ऑस्टिन थ्योरी के बारे में इतने टाइम से बातें सुन रहे थे वो टाइटल हार जाएंगे, अब शायद उनका रेन WWE उस तरीके से नहीं देख रही, तो आज रे मिस्टीरियो ने उनको हरा दिया, जो कि रिप्लेसमेंट आए थे सैंटोस एस्कोबार की। पहले तो उन्होंने पीठ पर अटैक किया, 619 लगाया, अपना स्प्लैश मारा और चैंपियन को पिन करके सक्सेसफुली उनके पास आ चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। इसके बाद LWO के साथ मिलकर रे मिस्टीरियो पोस्ट भी कर रहे होते हैं। ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से ऑस्टिन थ्योरी का जो टाइटल है वो जाएगा। सैंटोस एस्कोबार के साथ ऐसा लग रहा था कि शायद ना जाए, बट रे मिस्टीरियो के साथ जब मैच हो मुझे लगा कि भाई आज तो पक्का प्रॉब्लम होने वाली है और प्रॉब्लम बन भी गई। अब देखते हैं रे मिस्टीरियो कैसे जाते हैं यूएस चैंपियनशिप के साथ, ऑस्टिन थ्योरी का हारने के बाद क्या सीन हो रहा है, और सैंटोस एस्कोबार जिनकी अपॉर्चुनिटी थी वहां पर उनको नहीं मिलके अभी रे मिस्टीरियो के पास गई है, तो LWO के बीच भी क्या सीन होता है। अब गाइस हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पर भाई क्या हुआ सब आपको एक्सप्लेन करता हूं उसको अच्छे से। सबसे पहले रोमन रेंस की एंट्री होती है सोलो सिकोवा के साथ, पॉल हेमन के साथ छाती चौड़ी करके बिल्कुल आ रहे हैं, रिंग में होते हैं और एक्नॉलेज मी करके रोमन रेंस बोलते हैं। इसके बाद रोमन रेंस का पहला ही क्वेश्चन था सीधा पॉल हेमन से, वो कहते हैं जिमी ऊसो कहां पर है। तो पॉल हेमन को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है और वो ये बताते हैं कि जब मेरी सुबह बात भी हुई थी जिमी ऊसो से तो थोड़ा सा वो ठीक बिहेव नहीं कर रहा था। इसके बाद जो कैमरा है वो पैन होता है रिंग साइड के पास और जिमी ऊसो वहां पर खड़े हुए हैं और जिमी ऊसो का लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब वो माफिया वाली बिल्कुल फील दे रहा है, जिससे हाँ भैया बंदे ने कुछ काम किया है। अभी थोड़ी सी सस्पिशियस भी लग रही थी उनकी एक्टिविटी, जिस तरीके से वो रिंग साइड पर ऐसे मूव कर रहे थे, क्योंकि अभी पता नहीं था कि जिमी ऊसो ने एक्चुअल में ऐसा किया क्यों है। रिंग में आते हैं जिमी ऊसो और रोमन रेंस कहते हैं बता भाई क्या क्या चाहिए तुझे इनाम, क्या तू चाहता है मेरे से, क्या तुझे मैं यॉट दे दूं या मैं तुझे दे दूं एक कोई कार, या तुझे क्या चाहिए, सब कुछ मैं तुझे दे सकता हूं, प्राइवेट जेट दे सकता हूं। इसके बाद जिमी ऊसो का आंसर होता है उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें रोमन रेंस से कुछ नहीं चाहिए। तो रोमन रेंस कहता है अच्छा क्या पावर चाहिए, क्या तू पावर लेना चाहता है, क्या तू राइट हैंड मैन बनना चाहता है, जो पहले जे ऊसो भी काम करते थे। तो जो ऑफर है रोमन रेंस के वो ले नहीं रहे जिमी ऊसो, और रोमन रेंस बड़े स्वैग में बोल रहे हैं कि जैसे कि वो तो नेता हैं, वो तो जो चाहे वो दे सकते हैं। जिमी ऊसो बताते हैं भाई जो मैंने समर स्लैम में किया उसका तेरे से कोई भी लेना देना नहीं है। रोमन रेंस थोड़े से सरप्राइज होते हैं कि भाई ये बंदा मेरी टीम में नहीं है क्या, जो कि हमको पता भी था कि जिमी ऊसो क्योंकि रोमन रेंस से मिलके नहीं गए थे समर स्लैम में, इसका मतलब कि बात यहाँ पर कुछ और ही है। एक बात आपको याद दिलाता हूँ, आज चैनल पर 12:30 बजे वीडियो आ जाएगी और बार बार इसलिए याद दिलाता हूँ क्योंकि यार मेहनत लगती है, तो देख लेना और सुन लिया करो मेरी बार बार ऐसी बातें भी। तो इसके बाद क्या होता है, जे ऊसो का थीम सॉन्ग प्ले होता है, डीन एम्ब्रोस से रिलेटेड वीडियो है, जे ऊसो का थीम सॉन्ग प्ले होता है। जे ऊसो के पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है पूछने के लिए, रिंग में वो आते हैं कहते हैं भाई तूने ऐसा किया क्यों, और क्योंकि इतने टाइम से ये साथ में है कभी तो हमने ऐसा एंगल देखा नहीं कि जिमी एंड जे ऊसो इस तरीके से भाई एक दूसरे को बजा रहे हैं या इतना बड़ा कोई धोखा हो गया होगा। इसके बाद एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं जिमी ऊसो और सबसे पहले वो कहते हैं मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तेरे से प्यार करता हूं। ये सेंटेंस सुन के मेरा तो दिमाग हिल गया, मैंने कहा कि ऐसा कौन सा प्यार है भाई जिसमें बंदा चैंपियनशिप जीतने को आ रहा है, ट्राइबल चीफ वाला स्टेटस लेने को आ रहा है, बट वो चीज जिमी ऊसो को पसंद नहीं आ रही। इस दौरान जो दर्शक बने हुए थे रोमन रेंस वो बहुत मुझे अच्छा लग रहा था, वो पूरा ऐसा एंजॉय कर रहे थे सारा मामला। इसके बाद जिमी ऊसो एक्सप्लेन करते भाई अगर तू ट्राइबल चीफ बन जाता, तू चैंपियनशिप जीत जाता, तो मुझे डर है कि मैं कहीं तुझे खो ना देता, तू ट्राइबल चीफ बन के इस बंदे की तरह ना हो जाता जो कि करप्टेड है, एसोल भी वो बोलते हैं। इसके बाद वो इगोइस्टिक भी बोलते हैं रोमन रेंस को, सब जो गालियां थी उन्होंने बक दी यहाँ पे। और वो ये भी कहते हैं यार जे अगर तुझे ऐसा यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच बोल रहा हूं तो तू मुझे मार भी सकता है, तू जो करना चाहे मेरे साथ कर सकता है। वैसे तो वो एक हग ऑफर करते हैं
मतलब ऐसा कहते हैं भाई चल हक कर लेते हैं, दोनों भाई हैं, लेकिन जे उसो ने अपना जो फेस है उसको टर्न कर लिया। जैसे उन्होंने फेस टर्न किया तो थोड़ा सा जिमी उस साइड और जाते हैं, तो जे थोड़ा सा और घूम गए। जिमी उसो को लगा भाई जे उसो तो मानने वाला है नहीं, तो जिमी उसो वहां से चले जाते हैं। रोमन रेंस सारे नजारे के बहुत ज्यादा मजे ले रहे थे, लेकिन अभी मजा उनकी सजा में बदलना था। रोमन रेंस माइक पे आते हैं और कहते हैं मैं तो कह ही रहा हूं भाई कब से 3 साल से चल क्या रहा है ये जो सारी चीज है, इट इज ऑल अबाउट एक्नॉलेजिंग रोमन रेंस। लेकिन जैसी ही वैसी चीज बोल रहे होते हैं, जे उसो ने बजा दी रोमन रेंस को सुपर किक। अब सोलो सिकोवा देखने वो अटैक करने आते हैं, लेकिन जे उसो ने सोलो सिकोवा को भी सुपर किक बजा दी। रोमन रेंस ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, वो सुपर पंच बजाने के लिए आते हैं, बजा भी दिया। उसके बाद स्पीयर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट सुपर किक रोक के उसके बाद जे उसो ने ही रोमन रेंस को स्पीयर बजा दिया। और फ्रस्ट्रेशन चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी उनके। जिमी उसो जा रहे थे तो जे उसो माइक पर आके रोकते हैं और कहते हैं रुक जा भाई रुक जा, इधर आ इधर आ। जे उसो नीचे उतर जाते हैं, जिमी उसो भी आ रहे होते हैं, उनको लगा कि आ भाई चल करण अर्जुन मिलेंगे दोबारा से हक करने के लिए। जिमी उसो आ रहे होते हैं, लेकिन जे उसो ने सुपर किक मार दी जिमी उसो के। एंड ये क्या था, रोमन रेंस के साइड भी नहीं है जे उसो, जिमी उसो को भी उन्होंने मार दिया। वो कह रहे भाई बहुत हो गया, आई एम आउट ऑफ स्मैकडाउन, आई एम आउट ऑफ WWE। मतलब वो कह रहे वो चले गए। जे उसो की बात से ऐसा लग रहा था भाई बंदा बिल्कुल हैरान परेशान, बिल्कुल थक चुका है कि क्या भसड़ चल रही है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो दोनों को बजा के सबको बजा के वहां से निकल गए, और क्राउड उस चीज को काफी पसंद कर रहा था जो उन्होंने जिमी उसो को मारा। और जे के चैंट भी लग रहे थे वहां पे। ब्लड लाइन की स्टोरी कहां से कहां कैसे जाने क्यों हो रहा है कुछ नहीं इसको एक्सप्लेन किया जा सकता, बस उनको एंजॉय करना होता। वो स्मैकडाउन में आज मैंने बिल्कुल किया। 12:30 बजे वीडियो का आप लोग वेट करना। ये वीडियो गाइस अच्छी लगी तो सर लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।